हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, यूची होता है बाहर आके कहता है जोंग तुम वापस आ गए। जोंग खुश होके कहता है ब्रदर। दोनों ब्रदर अपने बैकयार्ड में बैठ के कहते हैं। यूची कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम आखिरी साल के समय तक लौटोगे। आपको पहले से क्यों नहीं पता था? जोंग कहता है आप बहुत ज़्यादा बिजी होंगे और मैं आपको ज़्यादा बर्डन नहीं दे सकता, लेकिन मैं कम से कम आपको बाहर नहीं रखूँगा। यूची कहता है हम भाई हैं, आप जानते हो कि आप जल्दी से वापस आ गए क्योंकि आपको कुछ समझ में आ गया था। जोंग कहता है मैंने सुना है कि प्रिंस लिंग ख्वाहिशें और बढ़ गई है और मैं आपके लिए परेशान था, इसीलिए मैं पहले ही वापस आ गया। यूची कहता है मैंने सुना है कि वो अदालत में उत्तराधी बन रहा है और वो अपने हाथों को मेरी हैरम की तरफ बढ़ा रहा है। जोंग कहता है तो क्या आपने इसीलिए एम्प्रेस को डिस्पोज कर दिया? यूची ड्रिंक करते हुए और सैडनेस से कहता है जियांग की महसूस कमी करने के लिए मुझे अफसोस है, मैं आपको जानता हूँ। जोंग कहता है भाई आपको इसे कहने की जरूरत नहीं है, मियो आपसे प्यार करती है। मियो तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती है भाई। यूची जोंग को बताता है जब ये सब ठीक हो जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर की भलाई हो जाएगी। मियो को बाहर निकालने के लिए कोई बहाना ढूंढूंगा और मैं एक उसे न्यू पोजीशन दिलाऊंगा। और यूची कहता है चाहे तो तुम उसे अपनी कॉन्सर्ट वाइफ बना सकते हो और उससे शादी कर सकते हो। मुझे इस तरह ऐसे देखना काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। जोंग कहता है अगर वो दिन आता है, अगर वो मुझसे शादी करना चाहती है तो मैं उसका अपने दिल से, अपनी आत्मा से उसका इंतजार करूंगा। यूची जोंग से कहता है बुरा ना माने, हालांकि उस लड़की को डॉग हाउस में भेज दिया गया था, मैं उसमें बदलाव देख रहा हूँ। आप समय समय पर उनसे मिलने आ सकते हैं। जोंग अपने भाई को रिस्पेक्ट दिखाते हुए कहता है थैंक यू ब्रदर। जोंग यूची के पास से आ जाता है और डॉग हाउस की तरफ जाने लगता है। जोंग अपने सर्वेंट से कहता है कि मुझे हैरानी हो रही है कि वो यहाँ पे तो तबाह हो गई होगी। जोंग का गार्ड कहता है हाँ ये पूरा राज्य जानता है कि मिस जियांग हीज मेजेस्टी को प्यार करती है, सिर्फ ये सुनने के लिए कि इसे इसकी शादी की रात उन्हें डॉग हाउस में फेंक दिया, वो बहुत परेशान होंगी। जोंग कहता है मियो इस बात पर विश्वास करती है कि वो क्या मानना चाहती है, वो आसानी से अपना माइंड चेंज नहीं करेगी। और हमें दिखाया जाता है डॉग हाउस के पास वही सर्वेंट मियो की सब्जियां चुरा के भाग रहा होता है और जोंग कहता है ये क्या कर रहा है? जोंग अपनी गार्ड से कहता है मेरे सामने लेके आओ उसे, और गार्ड भी कहता है यस। और वो सर्वेंट चोर भागते हुए अपनी पोटली गिरा देता है और गार्ड कहता है फल चोर वहीं रुको, और जोंग जाके उस पोटले को उठा लेता है। वहीं इसका गार्ड उस सर्वेंट का पीछा करने चला जाता है। जोंग डॉग हाउस की तरफ देखते हुए कहता है यहाँ इतना शांत क्यों है, मुझे एक भी आत्मा नहीं दिख रही है। और जोंग मियो के गार्डन की तरफ देखते हुए कहता है यहाँ पे सब्जियां उगाई जा रही है। और जोंग जाके डॉग हाउस का दरवाजा धकेलता है और मियो अपने हाथ में एक बड़ा सा लकड़ा लेते हुए भाग की ओर आती है और मियो जोंग के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देती है। और मियो गुस्से में जोंग को मारते हुए कहती है फल चोर, मैंने इस पे क्या जरा सी ध्यान नहीं दिया और फिर भी आप अपनी किस्मत पे जोर दे रहे हो। और वहीं जोंग रोते हुए कहता है मियो मियो रुक जाओ। मियो जोंग को चिल्लाते हुए कहती है और उस बिल्ली की आवाज में क्या है, अगर हम किटी का गाना गाए तो कैसा रहेगा, म्याओ म्याओ म्याओ। फिर सर्वेंट कहते हैं कॉन्सर्ट डिमोरेनी और यहाँ पे कॉन्सर्ट मोरोलिटी आ रही है। और मियो काफी ज्यादा गुस्से में पीछे घूमती है और जोंग के ऊपर एक लात रखती है। मियो जोंग को धमकाते हुए कहती क्या तुम मर्सरी कंपनी से प्यार करते हो? मियो जोंग को कहती है हाँ मैं जानना चाहती हूँ कि वो आज मुझ पर कौन सा इल्जाम लगाते हैं। और वहीं बेचारा जोंग काफी ज्यादा मार खाया होता है। जोंग कहता है मियो तुम कब से इतनी कठोर हो गई हो? फिर हमें दिखाया जाता है कॉन्सर्ट मोरोलिटी इसके साथ उनकी मेट और मंत्री होते हैं। कॉन्सर्ट मोरो कहती है एक अबेंडेड एम्प्रेस का कैसा इंप्रेशन है? ऐसा लगता है जैसा कि मुझे किसी आदमी की आवाज सुनाई है। आई एम सॉरी फ्रेंड, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा छोटा था और इसका मैं नेक्स्ट चैप्टर लॉन्ग डालूंगी, तो प्लीज़ आई एम सॉरी फ्रेंड।